बस ट्रक ड्राइवर्स के अलग अलग एसोसिएशंस आज सजा बढ़ाने के प्रावधानों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ट्रक बस ड्राइवर्स का मानना है कि नए कानूनों में सजा बढ़ा दिए जाने की जो प्रावधान किए गए हैं उससे ड्राइवर्स अपनी ड्यूटी पर आने में कतराएंगे। नए बदलावों के बाद अब दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा के साथ साथ 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली, करनाल और गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, नाराजगी इन ड्राइवर्स के बीच में देखिए, और पूरी तरह से रूट जो है प्रभावित हुए हैं ड्राइवरों की इस नाराजगी के साथ ही, क्योंकि यहां पर जब ड्राइवरों ने अपनी नाराजगी जतानी शुरू की तो लंबा जाम भी देखने को मिला सड़कों पर। पेट्रोल पंप के बाहर भी, जो आप देख सकते हैं, गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पेट्रोल पंप के बाहर किस तरीके से जो है लोग इकट्ठा हुए हैं। पेट्रोल पंप के बाहर भी जो है गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे हैं। देश भर में बवाल खड़ा हो गया है इस कानून को लेकर। हाल ही में कानून में किए गए संशोधन का देश भर में चक्का जाम कर विरोध किया जा रहा है ड्राइवरों द्वारा, और ये आप देख सकते हैं हर तरफ इसी तरीके से विरोध की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, करनाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गाजियाबाद की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और वहीं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने दिल्ली में बैठक बुलाने का निर्णय भी लिया, जिसमें हड़ताल के बारे में फैसला लिया जाएगा। और जिस तरीके से कानून में प्रावधान किया गया है, सजा बढ़ाई गई है, जुर्माना बढ़ाया गया है, उसको लेकर खासे नाराज जो है ड्राइवर नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरीके से ड्राइवर जो है सड़क पर उतरने से भी कतराने लगेंगे और अपनी ड्यूटी पर जाने से कतराने लगेंगे। और अधिक अपडेट ले लेते हैं हमारे सहयोगी नसीम से, जो कि दिल्ली से सीधा हमें बताएंगे कि आज किस तरीके से चक्के जाम का असर देखने को मिला है। नसीम, देखिए, तमाम देश भर के ड्राइवर्स में काफी रोष है। जिस तरीके से कानून में प्रावधान किया गया है, सजा बढ़ाई गई है, जिस तरीके से जुर्माना बढ़ाया गया है, उसके बाद नाराजगी ड्राइवर्स के बीच में खासी देखने को मिल रही है। और आज तमाम सड़कों पर इसका असर भी देखा गया है। जी देखिए, हम आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार कानून बनते हैं और लगातार विरोध होता हुआ अब पिछले कई वर्षों से लगातार देखा जा रहा है, लेकिन इस बार जो कानून बना है वो काफी हद तक सरकार ने बहुत ही सोच समझ के बनाया है। तो हिट रन के जो मामले लगातार सामने नजर आते हैं, उन मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए, हिट रन मामले में को देखते हुए इस कानून को पारित करने की कोशिश की जा रही है। लगातार इस पर काम किया जा रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं, बुराड़ी विधानसभा के मेन जो चौक है बाईपास रिंग रोड पर कुछ आरटीवी वालों ने आरटीवी लगाकर रोड जाम किया और मांग की कि इस जो कानून को पास किया जा रहा है इसको वापस लिया जाए, इसको पारित ना किया जाए। हालांकि आपको बता दें, संसद में मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने मंजूरी दे दी गई है। फिलहाल इस पूरे कानून को कब अमली जामा पहनाया जाएगा, कब पूर्ण रूप से शुरू किया जाएगा, नोटिफिकेशन कब जारी होगा, ये अभी तय नहीं हो पाया। लेकिन उसको पहले तमाम दिल्ली की कई सड़कों पर, दिल्ली नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से भी तस्वीरें सामने आ रही है। जो हिट रन के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको जो कानून पास किया गया है उस पर कहीं ना कहीं अब रोष देखने को मिला है। जो ड्राइवर्स हैं वो पैनिक होते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए, इस कानून को पास नहीं किया जाए। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से पहले जो कानून था, करीब 2 साल की सजा होती थी, ड्राइवर थाने से ही जमानत लेकर बाहर आ जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि 2 लाख रुपए का जुर्माना होता था और ड्राइवर फिर से बेखौफ होकर रोड पर गाड़ियां चलाते थे और हादसे होते थे, रहते थे, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लेता था। लेकिन जिस तरीके से हिट एंड रन के मामलों को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने कदम उठाया, वो कहीं ना कहीं अहम है। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं अब जो वाहन चालक हैं उनकी जो चिंताएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और लगातार विरोध जगह जगह हो रहा है। जी बिल्कुल नसीम, वही बात कर ली जाए तो देखिए, तमाम तरह की बैठकों का सिलसिला भी जो है चल रहा है और जिस तरीके से देश भर में ड्राइवरों का गुस्सा देखने को मिल रहा है, न केवल दिल्ली एनसीआर में बल्कि देश के तमाम राज्यों में इसी तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर सड़कों पर ड्राइवर्स उतर रहे हैं, अपना रोष जो है वो प्रकट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। और जिस तरीके से सजा को 10 साल बढ़ाया गया है और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना किया गया है, क्या लगता है कि केंद्र सरकार कुछ कदम पीछे हटाएगी क्या इसमें, जिस तरीके से चारों तरफ अब आक्रोश दिख रहा है उसको लेकर? जी देखिए, अगर बात की जाए, अगर आंकड़ों की बात की जाए हिट एंड रन के मामलों की, साल में करीब 50,000 से ज्यादा केस सामने नजर आते हैं पूरे भारत में। और लगातार जो हिट रन के मामले होते हैं वो कहीं ना कहीं ड्राइवर की लापरवाही के वजह से सामने नजर आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक बार हिट हुआ और मामूली सी चोट लगी, उसको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाने के बजाय दोबारा हिट करते हैं और वाहन चालक वहां से निकल जाते हैं, जिसमें उसकी
दर्दनाक मौत हो जाती है। साथ ही मैं आपको बता दूं, ताजा उदाहरण आपको बता दें, बुराड़ी इलाके में भी कल एक हिट एंड रन का मामला सामने नजर आया, जिसमें एक इको कार चालक ने स्कूटी सवार को हिट किया। हालांकि पहली जब चोट उसको लगी थी तब कहीं ना कहीं मामूली से घायल थे, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए ड्राइवर ने तेज स्पीड में वाहन को भगाया और दोबारा उस स्कूटी को अपना निशाना बनाते हुए टक्कर मारते हुए निकल गए। ऐसे हादसों को मद्देनजर रखते हुए इस कानून को बनाया और मुझे लगता है कि शायद केंद्र सरकार इस कानून को लेकर रिमूव नहीं होगी, लेकिन तमाम एसोसिएशन, तमाम ट्रांसपोर्टर्स जो हैं लगातार मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और इस कानून को वापस कराने की बात कर रहे हैं, या फिर इस कानून में कोई फेरबदल हो उसको लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन जरूरत ये भी है, जिस तरीके से लगातार ट्रैफिक नियमों को बनाया जाता है और ट्रैफिक नियमों का पालन ट्रक ड्राइवर या वाहन चालकों की तरफ से नहीं किया जाता, वो बड़े हादसों को दावत देता है। तो ठीक है नसीम, हमारे सहयोगी नीरज भी हमारे साथ है, उनसे भी अपडेट हम ले लेते हैं। नीरज, देखिए चारों तरफ आज जिस तरीके से गुस्सा ड्राइवर्स का देखने को मिल रहा है, उसके बाद सरकार क्या फैसला करती है, क्या कदम उठाती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर उससे पहले बात कर ली जाए तो अब तक जितने भी हिट एंड रन के मामले सामने आए हैं उसमें अधिकतर ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें सजा मिल ही नहीं पाती है गुनहगार को, क्योंकि वहां पर जब हादसा होता है तो उसके बाद ना तो उस पीड़ित को अस्पताल में पहुंचाया जाता है और वहां से वो लोग भाग भी खड़े होते हैं। उसके बाद ये मामला इसी तरीके से दब जाता है और इसी तरीके से जो संख्या होती है हिट एंड रन केस की वो बढ़ती हुई चली जाती है लगातार। तो ऐसे में इस पर लगाम लगाना भी जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से प्रावधान अब किया गया है, जिस तरीके से सजा बढ़ाई गई है, उसको लेकर ड्राइवर्स के बीच में गुस्सा भी है। तो किस तरीके से बीच का कोई समाधान निकलेगा कि इस तरीके के मामलों पर भी रोक लगाई जा सके, जो केस सामने लगातार आ रहे हैं उनमें भी कमी आ सके? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार को जरूर कुछ ना कुछ प्रावधान दोबारा लेके आना पड़ेगा, दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हिट एंड रन केस दिल्ली के अंदर या आसपास के शहरों में या पूरी अगर भारत की बात करें तो पूरे भारत में होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो हिट एंड रन के मामले हैं वो लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कमियां जो है हमारे कानून के अंदर भी रहती है। अब अगर मैं कल की बात करता हूँ तो कल आजादपुर फ्लाईओवर के ऊपर एक स्कोडा गाड़ी ने एक अल्टो गाड़ी को हिट किया था, उसके बाद एक ऑटो को भी हिट किया था। बताया जा रहा है कि जो स्कोडा ड्राइवर था वो काफी नशे का था, उसको खैर पकड़ लिया गया है, उस पर अरेस्टिंग कर दी गई है, उसको अरेस्ट करके कोर्ट के अंदर भी पेश किया गया। मगर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, अब बात अगर ड्राइवरों की करते हैं, अगर ट्रक वगैरह चलाते हैं, कुछ सामान लेके आते हैं, तो जानबूझ के तो ड्राइवर वगैरह जो होते हैं वो एक्सीडेंट करते नहीं है। हाँ, कुछ ड्राइवर जो होते हैं वो नशे की हालत में होते हैं, जिससे अनबैलेंस होकर स्पीड भी काफी होती है, अनबैलेंस होकर जरूर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, हिट एंड रन का मामला आ जाता है। उसको अगर प्रावधान थोड़ा चेंज किया जाए तो थोड़ा सा हो सकता है कि जो ड्राइवर है, जो ट्रांसपोर्टर है, वो थोड़ा सा मान जाए, क्योंकि जिस तरीके से अगर हिट एंड रन का मामले का जो ये कानून प्रावधान लेके आया हुआ है और जो अभी चल रहा है, उसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो लगातार हर शहर के अंदर प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली की बात करते हैं तो NH-44 पूरा का पूरा जाम था, अभी NH-44 को खुलवाया गया है और पैरामेडिक फोर्स जो है और पुलिस जो है, थाने की लोकल पुलिस जो है वो अभी भी NH-44 पे जमी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदर्शन की अगर बात करते हैं तो अभी ट्रांसपोर्ट जो नगर है दिल्ली का, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, यहाँ पर भी एक मीटिंग का आयोजित होनी है और हो सकता है उस मीटिंग के अंदर कुछ अहम फैसले ट्रांसपोर्टर ले भी सकते हैं। अगर इस प्रावधान को चेंज थोड़ा सा नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं दिल्ली को या आसपास के शहरों को या पूरे भारत की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भुगतना भी पड़ सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर जो है वो बिल्कुल इस टाइम अड़े हुए हैं, ड्राइवर जो है अड़े हुए हैं, ड्राइवर गाड़ी चलाने को तैयार नहीं होगी। पहले अगर हिट एंड रन का मामला होता था तो ड्राइवर को थाने से ही बैठ जाती थी। अगर अब की अगर बात की जाए, प्रावधान की बात की जाए। जी ठीक है नीरज, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नसीम, आपका भी शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए।